नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे फेनार्गन सिरप के बारे में। दोस्तों, ये जो फेनार्गन होता है ये सॉल्यूशन का ब्रांड नेम होता है और इस सॉल्यूशन में जो ड्रग सोल्ट प्रेजेंट रहता है या फिर जो केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट रहता है उसका नाम होता है प्रोमेथाजाइन। दोस्तों, ये प्रोमेथाजाइन ही अपने शरीर में जाके काम करता है। किस तरह ये काम करता है और कौन कौन सी कंडीशंस में इसको यूज में लिया जाता है इसके बारे में अपन आज बात करेंगे। दोस्तों, ये जो फेनार्गन सिरप होता है ये एक प्रकार से अपने जो ब्रेन होता है तो ब्रेन में जाके काम करता है। ब्रेन के कुछ केमिकल्स मैसेंजर्स के पास में जाके काम करता है और ये उन कंडीशंस में लिया जाता है जैसे नोजिया, जी मचलाना, उल्टी आना या फिर उल्टी जैसा फील होना, या फिर कभी कभी काफ़ी पर्सन्स की शिकायत देखी जाती है कि वो मोशन सिकनेस होता है उनके, जब भी मतलब वो ट्रैवलिंग करते हैं, गाड़ी या बस में ट्रैवलिंग करते हैं तो उस कंडीशंस में उनके वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना ये शिकायत देखी जाती है। इसके अलावा कुछ पर्सन्स में ये शिकायत देखी जाती है कि वो जब भी सुबह उठते हैं और तो उठते ही उनके मतलब उल्टी आने जैसा, जी मचलाने जैसा ऐसा मन हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तो ये जो फेनार्गन सिरप होती है ये मॉर्निंग सिकनेस को भी ठीक करती है, मोशन सिकनेस को भी ठीक करती है और नोजिया वोमिटिंग जो हो रहा होता है नॉर्मली भी तो उसको भी ठीक करता है। दोस्तों, जो मोशन सिकनेस होता है जैसे ट्रैवलिंग में ट्रैवलिंग करते टाइम वोमिटिंग आना, नोजिया रहना, वो नॉर्मल जो एंटी एमेटिक मेडिसिन आती है ऑन्डेंसेट्रोन वगैरह उनसे नहीं ठीक होता है, तो ये जो फेनार्गन सिरप होती है ये ठीक कर पाती है उनको। इसमें केमिकल सोल्ट अलग प्रेजेंट रहता है, ये प्रोमेथाजाइन, तो ये स्पेशली उसी चीज के लिए होता है, मोशन सिकनेस को ठीक करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फेनार्गन सिरप होता है ये काफी बार कुछ एलर्जिक कंडीशंस होती है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, सनलाइट से एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में एलर्जी में जो नाक रहता है उससे पानी बहने लगता है, आंख से पानी बहना, बार बार इचिंग, खुजली चलना, स्किन पे रेशेज आ जाना, स्किन पे इचिंग होना, गूज बम्प्स जैसे जो बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं उसको गूज बम्प्स बोलते हैं, तो वो कुछ एलर्जी की वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उस कंडीशंस में भी ये जो फेनार्गन सिरप होता है ये एलर्जिक रिएक्शंस में काम में लिया जा सकता है और एलर्जिक कंडीशंस भी ये ठीक करता है, तो इस प्रकार ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो फेनार्गन सिरप होता है इसमें प्रोमेथाजाइन जो सोल्ट होता है ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और ओरल सॉल्यूशन फॉर्म में जो कि ये फेनार्गन सिरप है इसमें भी आता है। तो ज़्यादातर तो ये जो ओरल सिरप्स आते हैं वो बच्चों के लिए प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो आसानी से टेबलेट निगल नहीं सकते या फिर उनके गले में फंसने के चांसेस रहते हैं, उनको सॉल्यूशन प्रिस्क्राइब किया जाता है। बाकी ये एडल्ट्स भी ले सकते हैं। दोस्तों, टेबलेट जो होती है प्रोमेथाजाइन की वो भी यही काम करती है और इंजेक्शन भी यही काम करता है। दोस्तों, ये जो फेनार्गन सिरप आता है ये लगभग 50 रुपए तक आता है और लगभग 100 ml की जो बोतल है वो आ जाती है मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों, अपन इसके दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो दोस्तों, ये जो फेनार्गन सिरप होता है इसको लेने के बाद में डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, वीकनेस आ जाना या फिर ब्लर्ड विजन, धुंधला दिखना, वर्टिगो, चक्कर आना और हेडेक, सर में दर्द होना, ये कुछ सामान्य दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये सामान्य जो दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स आते हैं ये अपने आप रिजोल्व हो जाते हैं जैसे जैसे जो दवा होती है उसकी मात्रा कम होती है अपने शरीर में वैसे वैसे। अगर आपको ऐसे लगे कि ये जो सिम्टम्स है और ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। दोस्तों, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जैसे जिसके काफ़ी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत चल रही हो, किडनी फेलियर की शिकायत चल रही हो, या फिर कोई लेडीज हो जो प्रेग्नेंट स्टेज में हो, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में हो, तो वो ये फेनार्गन सिरप का उपयोग बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में करें, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में ही यूज में लें। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है वो अल्कोहल इंटेक कर रखा है तो वो भी इस दवा को अवॉइड ही करे और अगर लेना भी हो तो बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में ले, वरना दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स देखने को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इन पेशेंट्स में। दोस्तों, जब भी आप फेनार्गन सिरप को काम में लें तो ये जो दवा जो काम में लेते हैं उनका शरीर फिर फोटो सेंसिटिव हो जाता है, मतलब जो सनलाइट होता है उससे सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है। सेंसिटिव मतलब सनलाइट के आप कांटेक्ट में आओगे फिर तो आप में सनबर्न हो सकता है या फिर स्किन बर्न हो सकता है।
तो उस कंडीशन में अगर आप फेनार्गन सिरप को यूज में ले रहे हो तो उस कंडीशंस में आप सन प्रोटेक्शंस काम में लें, जैसे फेस के लिए सनस्क्रीन क्रीम लगा के आप बाहर जा सकते हैं, या फिर हैंड्स में जो ग्लव्स वगैरह आते हैं वो आप यूज करके बाहर निकलें। सनलाइट की वजह से बर्न हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो फेनार्गन सिरप आता है इसको आप हमेशा कूल एंड ड्राई प्लेस में ही स्टोर करके रखें। और ये जो फेनार्गन सिरप आता है इसको आप हमेशा सनलाइट की रेज जो आती है उससे बचा के रखें, ताकि ये जो दवा होती है ये खराब नहीं होगी ऐसे। दोस्तों कुछ पेशेंट्स में ये शिकायत देखने को मिलती है कि वो फेनार्गन सिरप को यूज में लेते हैं और लेते ही उनके शरीर में पूरी बॉडी में रेडनेस आ जाती है, पूरे शरीर में इचिंग खुजली चलने लग जाती है, या फिर सांस लेने में दिक्कत आ जाना, बार बार तेजी से सांस आना, ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है उनके शरीर में फेनार्गन सिरप से एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कोज हो गई हो, या फिर उनके शरीर में फेनार्गन सिरप से एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हो। तो उस कंडीशंस में वो इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू रखें और अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो हो सकता है ये दवा आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन से कोज होने की वजह से। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।